हर क्वेश्चन को एट द एंड यहाँ तक लेके आना होता है, सारा के लिए सीखा है। सो हाय फोक्स, दिख रहा है आपको सामने ये क्वेश्चन? मज़ेदार, मस्त, इसको करने में मज़ा आएगा। पहली नज़र में अगर इस क्वेश्चन को कोई 11th और 12th क्लास का बच्चा देखेगा तो उसके दिमाग में यही बातें चलेंगी, बाय पार्ट से करूँ या बाय पार्शल से करूँ, सब्स्टिट्यूशन से करूँ या छोड़ ही दूँ, है ना। बट फॉर्चुनेटली आप उन सब बैरियर्स को क्रॉस करके आ चुके हैं आगे, और हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ने आए हैं, हायर लेवल के कॉलेज लेवल के मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं, डिग्री में पढ़ रहे हैं। तो उसमें आपके पास कुछ स्पेशल फंक्शंस और टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे वेरी वेरी इंट्रिकेट और डिफ़िकल्ट इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स हमें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उन टूल की हेल्प से हम लोग करते हैं, जिस टूल का नाम है गामा फंक्शन। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन की सूरत को बदलाया जाए। ये क्वेश्चन फैमिलियर नहीं है, देखो 100 बात की एक बात है ना, मैं आपको बता देता हूँ। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि भाई आपको किसी भी हाल में हर क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके आना है, 0 to infinity e raised to minus t और t raised to something dt, और ये जो रहेगा ना वो हमारा हो जाएगा गामा दिस बॉक्स +1। ठीक है, कुल मिला के हमें यहाँ तक पहुँचना होता है, हर क्वेश्चन को एट द एंड यहाँ तक लेके आना होता है, सारा के लिए सीखा है। ठीक है, तो हम जो पढ़ रहे हैं वो टाइप 3 पढ़ रहे हैं गामा फंक्शन की। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जब भी गामा फंक्शन में लॉग की एंट्री होती है तो स्टार्टिंग कैसे करते हैं क्वेश्चन की? लेट्स से लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू -t। ओ सॉरी, मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले इस क्वेश्चन की सूरत को बदलते हैं। तो आओ सूरत को बदलते हैं। कैसे करेंगे? देखो, 0 to 1 1 अपॉन x is to half, ओके, इन द ब्रैकेट log of x is to -1 dx। ये 1/x है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और log इनवर्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो, देखो log की प्रॉपर्टी क्या होती है? log a रेज़ टू n क्या होता है? n log a। तो उस हिसाब से ये -1 जो है वो आ जाएगा आगे। चलो, और ये x रेज़ टू हाफ को मैं ऊपर भेज दूंगा। तो फाइनली हमको जो क्वेश्चन मिला वो क्या मिला? 0 to 1 x रेज़ टू -हाफ, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अच्छा और एक बार मैंने गलती किया कि इसको मैंने हाफ नहीं लिखा, क्योंकि मैं इस रूट को कैसे लिख रहा हूँ? पावर में लिख रहा हूँ, x रेज़ टू हाफ एंड log 1/x, जो वो भी रूट में है ना, तो log x इनवर्स हाफ ये आएगा, इसको मत भूलना। ठीक है, ये मैंने गलती की, बता दिया आपको। सो अब ये जो x रेज़ टू हाफ, इसको तो मैं ऊपर भगा दिया, और ये जो चीज़ है उसको मैंने ऐसे लिखी -log x हाफ। चलो, कोई बंदा है जो बगावत कर सकता है इसको लेके? यहाँ तक मैंने कुछ गलत किया? ध्यान से देखिए, समझिए इसको। ठीक है, अग्री करते हो? चलें आगे, स्टार्ट करेंगे। अब हमारा चालू होगा अजम्पशन, लेट log x इक्वल्स टू -t। सो ई बेस है ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा? अब यहाँ log में तो यहाँ पर जाएगा एक्सपोनेंशियल, तो x इज इक्वल्स टू e रेज़ टू -t। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा? dx माइनस ऑफ e माइनस टी dt। ये फिक्स है। ठीक है, लॉग वाले क्वेश्चन के अंदर यहाँ तक तो आपको आना ही है। चलो आगे चलते हैं। सो जैसे ही हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमें लिमिट्स के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, और लिमिट्स क्या आएंगी? फॉर x इक्वल टू 0, तो जब मैं यहाँ x 0 रखूँगा तो log 0 कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी, तो t मिल जाएगा इन्फिनिटी, और x इक्वल्स टू 1 के लिए t मेरा 0 आएगा, क्योंकि लिमिट्स मेरी क्या है? लिमिट्स मेरी क्या है? 0 to 1 है। तो 0 के लिए क्या है मेरा? 0 के लिए मेरा क्या आया? t इन्फिनिटी, और 1 के लिए मेरा क्या आया? t 0। अब मेरा क्वेश्चन ये है, इस पर मेरे को काम करना है। मैंने क्या किया? जो मेन क्वेश्चन था उसकी सूरत बदल दी, ठीक है, उसकी शक्ल बदल दी। जब मैंने सब्स्टिट्यूट किया और सारी लिमिट्स चेंज की, तो जो मेरा अभी इंटीग्रेशन है, कौन सा वाला? ये वाला इंटीग्रेशन। ये कैसे दिखेगा? देखो, 0 की जगह तो आ जाएगा इन्फिनिटी,
0 की जगह आ जाएगा इन्फिनिटी और 1 की जगह आ जाएगा 0, ठीक है। और x की जगह क्या आएगा, e रेस टू माइनस टी रेस टू माइनस हाफ डिवाइडेड बाय माइनस लॉग एक्स क्या माना तुमने, माइनस टी, तो माइनस ऑफ माइनस टी एंड होल ब्रैकेट हाफ डी टी, डी एक्स की जगह क्या आएगा, ये पूरा आएगा। तो ये मैंने गलती कर दी, थोड़ा सा मैं सुधार देता हूँ उसको, यहाँ लिख देता हूँ छोटे में, माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस टी और ये डी टी। चलो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। क्या किया मैंने, डी एक्स की जगह ये लिख दिया, माइनस ऑफ ब्रैकेट में लिखा। थोड़ा सा इसको और देखने लायक करते हैं। तो ये देखो, ये माइनस जो है ना, ये माइनस क्या करेगा, इसको स्वैप करने में काम आएगा। तो 0 टू इन्फिनिटी है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या, कौन सी प्रॉपर्टी मैंने लगाई कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज नथिंग बट बी टू ए एफ ऑफ डी एक्स। अगर नेगेटिव साइन है तो हम लोग लिमिट्स को स्वैप कर सकते हैं, जो ए था ऊपर वो नीचे आ जाएगा और बी नीचे था तो ऊपर चले जाएगा, ठीक है। सो ये जो नेगेटिव है ना, उससे मैं क्या कर रहा हूँ, इन्फिनिटी जो अच्छा नहीं लग रहा मुझे नीचे, मैं ऊपर लेके आ गया 0 नीचे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको ठीक से अरेंज करते हैं, ई रेस टू हाफ टी, क्योंकि माइनस टी इंटू माइनस हाफ इज माइनस हाफ टी प्लस हाफ टी, या फिर टी बाई टू भी ले सकते हो, मैंने हाफ टी लिखा है। और ये क्या हो जाएगा देखो नीचे, प्लस टी रेस टू हाफ, तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा ये भी तो है ना, ई रेस टू माइनस टी यहाँ का, और ये जो है ना ये टी, इसको मैं ऐसे आगे लिख देता हूँ। चलो यहाँ तक तो कोई शक, कोई सवाल, कोई दिक्कत? आई होप मैं सही जा रहा हूँ, आपको समझ में भी आ रहा होगा अच्छे से। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे चलते हैं, बहुत बकवास हो गई। अब यहाँ करते हैं, देखो ये देखो टी बाई टू माइनस टी है, 0 टू इन्फिनिटी टी बाई टू माइनस टी कितना होगा, ई रेस टू करके देखो लेफ्ट में, टी बाई टू माइनस टी, टू टी माइनस टू टी अपॉन टू। ये मैं करके दिखाता हूँ, आप सोचोगे सर को आता नहीं क्या, मैं कर सकता हूँ भाई, मुझे बच्चों को पढ़ाते वक्त सब डिटेल में बताना पड़ता है, ठीक है। माइनस टी बाई टू माइनस टी बाई टू और ये टी रेस टू माइनस हाफ डी टी। तो क्या करें, लगा दे गामा, मैंने क्या बताया था, गामा आप ऐसे नहीं लगा सकते, आपको इस फॉर्म में लेके आना है, ई रेस टू माइनस टी रेस टू समथिंग, देन यू कैन अप्लाई गामा फंक्शन। बट यहाँ पर क्या है, माइनस टी बाई टू, माइनस टी नहीं है, तो अब आपको एक नया वेरिएबल देना पड़ेगा और एक बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। वो मैं यहाँ करता हूँ, तो लेट्स टी बाई टू इक्वल्स टू पी। सो इस स्टेप के बाद मैं इसके नीचे नहीं कर रहा, यहाँ कर रहा हूँ साइड में। सो क्या करना पड़ेगा मुझे, अगेन ये टी बाई टू को पी मानना पड़ेगा। तो लेट्स से टी क्या हो जाएगा, 2p। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, मैं लिख नहीं रहा, तो डी टी इज 2dp। अब चूंकि सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगा, फॉर टी इक्वल टू 0 p इज इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, p इज ऑल्सो इन्फिनिटी। तो आप जब 0 रखोगे t तो p 0 हो जाएगा, और जब इन्फिनिटी रखोगे t तो p इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिमिट्स हो गई। तो इससे क्या हो जाएगा, देखो ये जो इंटीग्रल है ना, ये क्या दिखेगा, 0 टू इन्फिनिटी ए रेज टू माइनस पी, एंड टी की जगह क्या आएगा, देखो टी की जगह आएगा 2p रेज टू माइनस हाफ, ये माइनस हाफ है, ठीक है। और डी टी की जगह क्या आएगा, देखो 2dp, ये क्लियर है। सो ये जो इंटीग्रल था, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग टी बाई टू एज पी, क्या मिला, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस पी 2p पावर माइनस हाफ 2dp, ठीक है। सो थोड़ा सा यहाँ पर अरेंज करते हैं, देखो 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस पी तो वैसे ही रहेगा, ये 2 का पावर माइनस हाफ इंटू 2 एंड p का पावर माइनस हाफ dp। अग्री, क्या किया, इससे 2 की पावर, देखो दोनों के ऊपर पावर माइनस हाफ है तो दोनों को जाएगी, दोनों में बराबर बांटेंगे, 2 का पावर माइनस हाफ और p का भी पावर माइनस हाफ, और इधर से 2 एक पहले से था, तो ये देखो ये 2 और ये 2, इसमें माइनस हाफ है, इसमें 1 है, तो इन कांस्टेंट का खेल में बाहर कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा देखो 2 रेज टू हाफ, है ना, माइनस हाफ प्लस 1 कितना होता है, करके देखना, हाफ होता है, तो वो मैंने बाहर ले लिया। और इधर में आया 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस पी ओनली p रेज टू माइनस
हाफ डी पी। नाउ ये आपका बिल्कुल इससे मैच कर रहा है। देखो ये देखो ये देखो, ये आया मैच हुआ। देखो 0 टू इन्फिनिटी है ना, 0 टू इन्फिनिटी। अरे यार सॉरी, अब देखो अब मैच हो रहा है। हाँ 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, ई रेज टू माइनस पी, ई रेज टू माइनस टी, और पी रेज टू माइनस हाफ डी टी और टी रेज टू बॉक्स डी पी, है ना। तो ये पी की टर्म है, टी की टर्म है, फॉर्मेट ऐसे होना चाहिए, भावनाओं को समझो यार, है ना। चलो तो ये देखो क्या आएगा, ये कितना हो गया √2, और ये क्या है गामा माइनस हाफ प्लस 1, है ना, यही तो होता है फॉर्मूला। तो क्या होगा देखो, ये हो गया √2 गामा हाफ माइनस हाफ प्लस 1, और वी कैन से √2 पाई, दिस इज योर आंसर। ठीक है, सो क्या करूँ, रिवाइज कराऊँ। क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी। सबसे पहले इसकी शक्ल बदलो, एक्स एस टू हाफ लॉग एक्स एस टू -1 एस टू हाफ, एक्स एस टू हाफ माइनस हाफ ऊपर लेके चले गए, ये जो -1 था ये नीचे बाहर लेके आया, माइनस लॉग एक्स होल पावर हाफ। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लॉग एक्स इज माइनस टी, एक्स इतना हो जाएगा आपका ई रेज टू माइनस टी। नाउ करो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा डी एक्स मिल जाएगा। ये समझा आपको, ये 1 आएगा और ये आएगा माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस टी डी टी बाई डी एक्स, और उसका डी एक्स हमने यहाँ ट्रांसफर किया है। ठीक है, तो डी एक्स ये आ जाएगा माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस टी डी टी। लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट को चेंज करेंगे देखो, क्योंकि हमने वेरिएबल चेंज किया टी की फॉर्म में, तो ये एक्स की लिमिट्स है, तो एक्स इक्वल टू 0 के लिए, एक्स इक्वल टू 0 के लिए टी इन्फिनिटी हो जाएगा, और एक्स इक्वल टू 1 के लिए log 1 कितना होता है 0, सो टी कितना हो जाएगा आपका 0। तो अब जो क्वेश्चन मेरा ये था वो मुझे ऐसा दिखेगा, 0 की जगह इन्फिनिटी और 1 की जगह 0। यहाँ तक आने के बाद ज़रा ध्यान से देखना, एक्स का पावर माइनस हाफ है, एक्स क्या है ई रेज टू माइनस टी, तो ई रेज टू माइनस टी का पावर माइनस हाफ, और डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा माइनस ऑफ ए रेज टू माइनस टी, डी टी चिपका दिया पूरा, छाप दिया था, डिवाइडेड बाय माइनस लॉग एक्स होल हाफ, तो माइनस लॉग एक्स तो माइनस ऑफ माइनस टी, लॉग एक्स कितना माइनस टी, तो माइनस ऑफ माइनस टी पावर हाफ। ये क्लियर है, ये मेन स्टेप है, इसमें गलती और गुच्ची मत खाना। तो अब 0 टू इन्फिनिटी, माइनस इंटू माइनस पावर टू पावर क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो टी बाई टू हो जाएगा, मैंने हाफ टी लिखा है, और ये ई रेज टू माइनस टी। अच्छा और एक बात, ये जो माइनस है ना वो मैंने क्या किया, ये स्वैप करने के लिए प्रॉपर्टी है, तो मैंने इससे 0 इन्फिनिटी इंटरचेंज कर दिया, ये 0 नीचे इन्फिनिटी ऊपर, ये नेगेटिव यूज़ किया, या ये भूलना मत आप, इस नेगेटिव साइन से मैंने क्या किया, इसको ऊपर इसको नीचे लेके आया, और इसलिए दिख नहीं रहा मुझे नेक्स्ट स्टेप में। तो अब ये ई रेज टू हाफ टी और ई रेज टू माइनस टी, और टी रेज टू क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, टी रेज टू माइनस हाफ डी टी। ये क्लियर है, इसके बाद की स्टेप क्या होगी, मैंने इसको क्लब कर देना है, तो हाफ टी माइनस टी इज माइनस टी बाई टू। अब ये हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया, फर्स्ट टाइप हो गया गामा फंक्शन का, जिसमें मेरा ये टी नहीं है, माइनस टी नहीं है, क्या है हाफ टी है। तो मैं क्या करूँगा, इसी को कर दूंगा जूम, टी बाई टू इक्वल्स टू पी। आप यू ले लो, अल्फ़ाबेट 26 है, जो चाहिए ले लेना, बस टी नहीं और एक्स मत लेना, क्योंकि एक्स और टी हो चुके हैं, तो बच्चे में 24 में से कुछ भी ले लेना। मैंने पी ले लिया, टी बाई टू इक्वल्स टू पी, तो टी इक्वल्स टू 2p, डी टी हो जाएगा 2dp, फॉर टी इक्वल टू 0, क्योंकि अब मेरी लिमिट्स क्या है 0 और इन्फिनिटी, तो टी की 0 टी 0 होगा तो पी 0 होगा, और टी इन्फिनिटी होगा तो पी इन्फिनिटी होगा, तो लिमिट्स में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यही क्वेश्चन मेरा जो था वो अब कैसे दिखेगा, सब्स्टिट्यूट करने के बाद ऐसा 0 इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस पी, यह आएगा माइनस टी बाई टू की जगह माइनस पी, क्योंकि टी बाई टू को मैंने पी माना है, और टी की जगह क्या आ जाएगा, टी की जगह जाएगा 2p, तो टी रेज टू माइनस हाफ, टी रेज टू माइनस हाफ इज 2p रेज टू माइनस हाफ, और डी टी की जगह क्या आएगा 2dp, 2dp बस। अब 2 रेज टू माइनस हाफ अलग से, एंड 2 कांस्टेंट वाली टर्म में इधर ही ले रहा हूँ, और फिर ये पी रेज टू माइनस हाफ अलग से, और इन दोनों को मैंने बाहर भगा दिया, ऐसे 2 रेज टू माइनस हाफ इंटू 2, यानी कितना हो गया बेसिकली 2 रेज टू हाफ ही हो गया, पावर पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में, तो देखो तो माइनस हाफ प्लस 1 इज हाफ, ये तो खेल हो गया कांस्टेंट का अलग से, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस पी, पी रेज टू माइनस हाफ डी पी, ये √2 होता है। अब ये पूरा क्या है गामा की शक्ल में आ गया ना हमारा, ये तो एक गामा फंक्शन होता है, इसकी शक्ल में आ गया, तो गामा माइनस हाफ प्लस 1 विच इज़ गामा हाफ, और गामा हाफ क्या होता है याद रखो √पाई, तो √पाई इंटू √2 इज √2 पाई, दिस इज योर आंसर। ये √पाई है बेटा, इसमें गलती मत करना, √2 इंटू √पाई दैट विल गिव यू √2 पाई।
ठीक है, मैं और एक क्वेश्चन करा सकता हूँ, बट कमेंट में बताओ मुझे कि आप लोग आधे पौन घंटा टिक सकते हो क्या? अगर आप टिकने को तैयार हो तो मैं 1 घंटे के अंदर सारे क्वेश्चन करा सकता हूँ। 45 मिनट्स, मुझे कमेंट में बताओ। लॉन्ग वीडियोस चाहिए कि शॉर्ट वीडियोस चाहिए, मैं बनाने को रेडी हूँ। क्या है ना, बच्चे जैसा बोलेंगे वैसा पढ़ाऊँगा मैं। पढ़ाने को 3 घंटे भी पढ़ा सकता हूँ मैं। आपका साथ चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।